खालिस्तान का खत्म होगा खेल। भारत कनाडा में बढ़ी नजदीकी। काउंटर टेररिज्म पर साथ में आए दोनों देश। कनाडा में पल रहे भारत विरोधी तत्वों और खालिस्तानी नेटवर्क का खेल खत्म होने वाला है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च में भारत आ रहे हैं और उससे पहले भारत के जेम्स बॉन्ड यानी एनएसए अजीत डोभाल कनाडा जाने वाले हैं। डोभाल तभी एक्शन में आते हैं जब बात देश के आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की हो। बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद से बात की थी। दोनों देश अब सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि उस कैंसर को जड़ से मिटाने पर बात कर रहे हैं जो दोनों देशों के लिए सिरदर्द बन गया है। भारत और कनाडा काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर एक साथ आए हैं। इस नई दोस्ती की अहमियत समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2023 में जब तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर भारत पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बेबुनियाद आरोप लगाया, उनके बयान के बाद खलबली मच गई थी। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया, वीजा सेवाएं बंद कर दी गईं। कनाडा भारत विरोधी ताकतों का पनाहगार बन गया था और खालिस्तानी विचारधारा वहां आक्रामक रूप ले रही थी। भारत के लिए सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सुरक्षा का गंभीर मुद्दा था। लेकिन पिछले साल सब कुछ बदल गया। अप्रैल में कनाडा में चुनाव हुए और मार्क कार्नी ने सत्ता संभाली। कार्नी के आते ही रिश्तों की बर्फ पिघलनी शुरू हुई। अगस्त 2025 में जो उच्चायोग बंद हुए थे वो फिर से खुल गए। जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और मार्क कार्नी की मुलाकात हुई। यहीं से एक नई शुरुआत हुई। कार्नी ने साफ कर दिया कि कनाडा की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। और इसी का नतीजा था कि पिछले साल सितंबर में कनाडा की सुरक्षा सलाहकार नथाली ड्रोइन दिल्ली आई और डोभाल के साथ लंबी मीटिंग की। कनाडा में सिर्फ खालिस्तानी अलगाववाद ही नहीं बल्कि संगठित अपराध और गैंगस्टर टेरर नेक्सस भी भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ था। कई भारतीय अपराधी कनाडा में बैठकर भारत में फिरौती और हत्याओं का जाल बुन रहे थे। अजीत डोभाल का फरवरी का दौरा इसी पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। अब दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे के साथ रियल टाइम डेटा साझा करेंगी। भारत उन अपराधियों की लिस्ट फिर से सौंपेगा जो कनाडा में छिपे हैं। खालिस्तानी संगठनों को मिलने वाले अवैध फंड पर नकेल कसने के लिए साझा रणनीति बनेगी। सुरक्षा के अलावा ये दोस्ती व्यापार के लिहाज से भी बड़ी है। कनाडा में लाखों भारतीय छात्र और प्रोफेशनल्स रहते हैं। रिश्तों में सुधार का मतलब है उनके लिए बेहतर अवसर और सुरक्षा। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भी भारत और कनाडा का साथ आना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। भारत अपनी कूटनीति से कनाडा को यह समझाने में सफल रहा कि आतंकवाद किसी का दोस्त नहीं होता। मार्क कार्नी का भारत आना और डोभाल का कनाडा जाना इस बात का सबूत है कि अब खालिस्तानी खेल के दिन गिनती के रह गए हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या मार्क कार्नी के आने से कनाडा की धरती से भारत विरोधी गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी? क्या जस्टिन ट्रूडो की गलतियों में अब कनाडा सुधार कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।